गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास, आज तक हम अपना छोटा वाला कार्य कर रहे थे। मैंने आपको दोनों कार्य भेज दिए थे। पहले मैंने आपको सेमुसी का कार्य भेजा था, उसके बाद मैंने आपको व्याकरण का काम भेजा था। अब आपसे आशा है कि आप लोगों ने वह काम अपनी कॉपी में कर लिया होगा। इसीलिए आज हम अब पढ़ेंगे पंचम पाठ। ठीक है, 4 पार्ट तक मैंने आपको भेज दिया था काम जो मैंने पढ़ाया था। जिनका कार्य पूरा नहीं था उन्होंने अपनी कॉपी में कर लिया होगा कार्य। उसके बाद मैंने व्याकरण का कार्य भी आपको भेजा था। तो जिन बच्चों का नहीं था, मैंने कहा था कि वह अपना काम कर लेंगे। ठीक है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम 4 पार्ट पढ़ चुके थे सेमुसी में। ठीक है, तो सेमुसी में हम आज पढ़ेंगे पंचम पाठ। ये काम है हमारा सेमुसी का। ठीक है, सेमुसी में पढ़ते हैं हम कौन सा पाठ? पंचम पाठ। ठीक है, आज से हमारा जो कार्य होगा वो किसका होगा? सेमुसी का भी। ठीक है, तो सेमुसी में पढ़ लेते हैं पंचमम पाठः सूक्ति मौक्तिकम। ठीक है, सूक्ति आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम कह सकते हैं सुंदर वचन। ठीक है, जिसको हम कह भी सकते हैं क्या? सुंदर वचन। ठीक हो गया, तो पढ़ते हैं हम सूक्ति मौक्तिकम। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इसमें सार गर्भित है, सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिसमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, जो आपको सूक्ति दी गई है, इसमें जो जो सुंदर वचन आपको दिए गए हैं सूक्ति में, उसमें क्या क्या उल्लेख है वो आपको बताया है कि प्रियवाणी की आवश्यकता, किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, हमारी वाणी किस प्रकार होनी चाहिए। परोपकारी पुरुष का स्वभाव, एक परोपकारी व्यक्ति का यहाँ में क्या दिखाया गया है? स्वभाव दिखाया गया है। गुणी लोगों की प्रेरणा हमें सिखाई गई है श्लोकों के माध्यम से। मित्रता का स्वरूप, किस प्रकार हमारी मित्रता होती है, उसके स्वरूप को भी हमें बताया गया है। और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषय का इसमें क्या कर दिया गया है? प्रतिपादन इस विषय के द्वारा हमें बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं पहला श्लोक। क्या बताया गया है इसमें? पहला श्लोक है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तं मेति च याति च, अक्षिणो वित्तक्षिणो वित्तस्तु हतो हतः। ठीक है, पहला श्लोक में क्या दिया है देखते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तं मेति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वित्तस्तौ हतो हतः। ठीक है, तो दिया है वृत्तम। ठीक है, वित्तम एक दिया है, वित्तम। ठीक है, ये क्या दिया है? वित्तम। ठीक है, इसका अर्थ होता है आचरण। वित्तम का अर्थ होता है क्या? आचरण, समझ लो, या हम कह सकते हैं चरित्र हमारा। ठीक है, आचरण या चरित्र भी कह सकते हैं। किसका अर्थ? वित्तम का। ठीक है, संरक्षित, यत्नेन संरक्षित। ठीक है, संरक्षित का अर्थ होता है रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना। वित्तम, वित्त मेति चो याति चो, ये था हमारा वित्तम, जिसका अर्थ मैंने बताया आचरण या चरित्र। एक आता है वित्त, वित्त अर्थात धन। इस वित्त का अर्थ होता है धन, और इस वित्तम का अर्थ होता है आचरण। ठीक है, तो यहाँ श्लोक में आपको बताया गया है वित्तम यत्नेन संरक्षित, आचरण की, वित्तम अर्थात आचरण की प्रयत्नपूर्ण रक्षा करनी चाहिए। संरक्षित, यत्नेन अर्थात प्रयत्नपूर्वक,
ठीक है। यत्नेन का अर्थ क्या हुआ? प्रयत्नपूर्वक रक्षित अर्थात रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। वित्त अर्थात हमें अपनी चरित्र की, आचरण की प्रयत्नपूर्वक क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति चौ याति चौ, धन तो आता जाता रहता है। वित्त मेति चौ याति, वित्त मेति चौ याति चौ, धन तो आता और जाता रहता है। चौ अर्थात और, आता और जाता रहता है। अक्षिणो वित्तत क्षिणो वित्तस्तु हतो हतः, धन से ही हीन व्यक्ति, जो धन से क्या होता है? हीन होता है, ठीक है। धन से जो व्यक्ति हीन होता है, धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो जाता है। धन से जो हीन व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। किंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्ण तरह से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अक्षिणः अर्थात नष्ट, अक्षिणः का अर्थ होता है नष्ट, ठीक है। वित्तत अर्थात धन से हीन, वित्तत क्षिणो अर्थात हीन, क्षिणो का अर्थ होता है हीन, ठीक है। जो धन से हीन व्यक्ति होता है वो तो क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। कभी ना कभी उसके पास तो धन आएगा ही ना, ठीक है। वो उस धन से क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। वित्त तस्तु हतो हतः, किंतु आचरण से हीन, वित्तम अर्थात आचरण, किंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्ण तरह, हतो हतः अर्थात पूर्ण तरह से, ठीक है, क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पूर्ण तरह से नष्ट हो जाता है। एक बार दोबारा आपको इसका अर्थ समझा दूंगी। वित्तम यत्तेन संरक्षेत वित्तम मेति चौ याति चौ, अक्षिणो वित्तक्षिणो वित्तस्तु हतो हतः, ठीक है। आचरण की हमें प्रयत्नपूर्ण रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। क्योंकि धन तो क्या होता है? वित्तम मेति चौ याति चौ, धन तो आता और जाता रहता है। अक्षिणो वित्तत क्षिणो वित्तस्तु हतो हतः, धन से हीन व्यक्ति, जो धन से क्या होता है? हीन होता है, वो व्यक्ति तो क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाता है। किंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्ण तरह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पूर्ण तरह से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो पहले वाले श्लोक में हमें क्या बताया गया है? अपने आचरण, अपने चरित्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्मस्वं श्रुत्वा चैव वार्धयताम आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, ठीक है। श्रूयताम धर्मस्वं श्रुत्वा चैव वर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो इस श्लोक में क्या बताया है? धर्म का तत्व सुनो, श्रोता धर्मस्व, ठीक है, धर्मस्वम अर्थात सूर्यताम अर्थात सुनो, ठीक है। धर्म का सार, स्वरम अर्थात सार या तत्व जिसको कहते हैं, ठीक है। धर्म का तत्व सुनो और श्रुत्वाम चैव वर्धयताम, अवर्धयताम, ठीक है। सुन करके उसको क्या करो? ग्रहण करो, ठीक है। अवर्धयताम अर्थात उसका पालन करना या ग्रहण करना, ठीक है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, प्रतिकूलानि अर्थात विपरीत, जो अनुकूल न हो, विपरीत जिसको कहते हैं, प्रतिकूलानि अर्थात विपरीत, जो अनुकूल न हो। परेषां अर्थात दूसरों के प्रति, परेषां का अर्थ क्या हुआ? दूसरों के प्रति। समाचरेत अर्थात आचरण नहीं करना चाहिए, आचरण नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? मैंने एक एक शब्द का पहले तो आपको अर्थ बताया। अर्थ निकलता है इसका सूर्यताम धर्मस्वम श्रुत्वा चैव अवर्धयताम, धर्म का तत्व सुनो और सुनकर उसको क्या? श्रुत्वाम अर्थात सुन करके उसको क्या करो? ग्रहण करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण जो अपना है, परेशान अर्थात दूसरों, ठीक है। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति
कभी नहीं करना चाहिए। समाचरित अर्थात आचरण नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि धर्म का तत्व सुनो और सुनकर उसे क्या करो, ग्रहण करो। अपने से प्रतिकूल जो अनुकूल न हो हमारे, ठीक है, प्रतिकूल व्यवहार का आचरण जो प्रतिकूल हो, जो अनुकूल योग्य नहीं हो, उस आचरण को दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये निकलता है इसका अर्थ। तीसरा श्लोक में बताया गया है, प्रियवाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, अगला श्लोक में बताया है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से, ठीक है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सभी जंतु अर्थात सभी प्राणी क्या होते हैं, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होना। ठीक है, सभी प्राणी क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। कैसे वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, अतः प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वैसे ही प्रिय वाक्य हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात तथा बोलने में कैसी निर्धनता, प्रिय वाक्य को बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कौन सी निर्धनता है, तो इसमें बताया है हमें कि प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। तथा प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी निर्धनता। ठीक है, तो आज बच्चों हम 3 ही श्लोक पढ़ेंगे। 3 ही श्लोक को घर में 2-3 बार आप इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे कि क्या मैम ने अर्थ बताया है इसका, और इन श्लोकों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, अगले दिन आपको अगला श्लोक पढ़ाया जाएगा।